कभी हार मत मानो। बड़े कामों में हमेशा समय लगता है। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां कभी तुम रोए थे। अकेले रहो लेकिन शक्तिशाली बनो पार्थ। सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दिमाग है, इसलिए उसे हमेशा सकारात्मक रखो। पार्थ, कर्म अच्छे किया करो। भक्ति तो रावण भी करता था, पर महान वही बनता है जिसके कर्म पवित्र होते हैं। याद रखना, एक दिन अचानक तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। संघर्ष का समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है और हर त्योहार हमें ये याद दिलाता है, कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। और जिस काम को करने में डर लगे उसे तुरंत कर लो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारी असली जीत खड़ी होती है। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में आप बड़े हैं या विधि का विधान? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल न सका। मैं राधा को चाहता था, पर मुझे मीरा चाहती थी और अंततः मैं रुक्मणी का होकर रह गया। फिर कृष्ण ने कहा, अब तुम स्वयं ही अनुमान लगा लो कि इस सृष्टि में बड़ा कौन है, विधाता या विधि का विधान? पार्थ, भक्ति तो रावण भी करता था। उसने भगवान की आराधना की, कठोर तपस्या भी की, पर एक गलती कर दी। उसने भगवान को माना पर अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। याद रखो अर्जुन, भक्ति शक्ति देती है, लेकिन अहंकार विनाश लाता है। रावण विद्वान था, भक्त था, पर विनम्र नहीं था। और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा समर्पण है। जिस दिन इंसान अपने घमंड को त्याग देता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। इसलिए पार्थ, कर्म करो, विश्वास रखो। जब तक मैं साथ हूं, तुम्हें पहचानने से दुनिया खुद को रोक नहीं पाएगी। अगर ये वचन आपको सही लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम डर में उलझ जाते हैं और समाधान को देख नहीं पाते। जब मन शांत होता है, तब रास्ता खुद सामने आ जाता है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत। हर अंधेरे के साथ कहीं न कहीं एक रोशनी भी चलती है। बस विश्वास बनाए रखो, समाधान तुम्हारे ही भीतर है। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, सबसे शक्तिशाली कौन है, मनुष्य का प्रयास या भाग्य की रेखाएं? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, मैंने गीता का ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। फिर भी देखो, मेरा जन्म कारागार में हुआ, पालन गोकुल में हुआ, राज्य द्वारिका में मिला और अंत वन में हुआ। मैं चाहकर भी माता यशोदा के आंगन में सदा न रह सका, राधा के संग जीवन न बिता सका और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी टाल न सका। हे पार्थ, मैं ईश्वर होकर भी विधि की रेखाओं से बंधा रहा। पर याद रखना, भाग्य मार्ग बनाता है, पर चलना मनुष्य को ही पड़ता है। विधाता लिखता है, पर साहस और कर्म मनुष्य के हाथ में ही होता है। अब तुम ही बताओ, इस जीवन में बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म? कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, वे अक्सर इस दुनिया की नजरों में हारे हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस युग में सच्चाई शांत रहती है और दिखावा सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि यह हार सिर्फ लोगों की नजरों में होती है, ईश्वर की नजरों में नहीं। दुनिया भले ही अच्छे इंसान की कीमत न समझ पाए, लेकिन हर अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर सही समय पर हर सच्चे इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। कलयुग में सच्चाई भले ही कुछ समय के लिए दब जाती है, पर अंत में विजय
हमेशा सच्चाई की ही होती है। और अगर आप भी आज तक सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, भले ही अकेले ही क्यों ना हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर आज तुम्हारा मन टूट रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं दिख रहा, तो घबराना मत। याद रख अर्जुन, जिसे दुनिया नज़रअंदाज करती है उसे भगवान तैयार कर रहे होते हैं। जो आज चुपचाप अपने कर्म करता जा रहा है वही कल सबसे आगे निकलता है। अर्जुन, समय सबका आता है, लेकिन इतिहास उसी का बनता है जो समय आने से पहले खुद को बदल लेता है। इसलिए रुकना मत, डरना मत, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देता। अगर ये सत्य दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति सिर्फ पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति तब होती है जब इंसान हालात से लड़ते हुए भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है। भक्ति तब होती है जब दुख आता है और इंसान शिकायत नहीं करता बल्कि धैर्य रखता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और हर परिस्थिति में विनम्र बना रहता है, भगवान उसी का मार्गदर्शन करते हैं। याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। अगर जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा तो घबराओ मत, भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर ये बातें दिल से सच लगी हों तो राधे राधे जरूर लिखना। गीता में लिखा है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि जो अच्छाई तालियों के लिए होती है वो स्वार्थ होती है, और जो अच्छाई बिना दिखावे के की जाए वही धर्म है। लोग क्या सोचेंगे ये छोड़ दो, ईश्वर क्या देख रहा है ये याद रखो, क्योंकि ईश्वर कर्म देखता है, नाटक नहीं। नमस्कार। गीता में लिखा है, हे पार्थ, मन ही मनुष्य का बंधु भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में रहता है वो स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर युद्ध कर अर्जुन। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आज की दुनिया में हर कोई बोलता है, पर सोच समझकर बहुत कम बोलता है। जब कोई बुरा बोले तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। शांत रहना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। गंदा पानी हिलाने से और गंदा होता है, उसे छोड़ दो, वक्त खुद साफ कर देता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब खामोशी खुद दे देती है। सबसे बड़ा पाप जानते हो क्या है? खुद को कमजोर समझना। अर्जुन, ये शरीर कमजोर नहीं है, कमजोर है तो सिर्फ तुम्हारा डर। जब इंसान ये मान ले कि मैं नहीं कर सकता, उसी पल वो हार जाता है। पर जो ये तय कर ले कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, वही इतिहास बनाता है। याद रखो पार्थ, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वयं कृष्ण खड़े हैं। समय कभी भी सही नहीं होता, सही बनाना पड़ता है। आज नहीं लड़ा तो कल पछताएगा, आज उठ गया तो दुनिया झुकेगी। तो अब तय कर लो पार्थ, या तो डर के जियोगे या धर्म के लिए लड़ोगे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना।